विश्वास। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। आज बात करेंगे ऐसी एक सच्ची घटना जो एक सच्चे विश्वास पर घटित हुई है लगभग 6 से 7 साल पहले। पति पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम क्या होता है, कोई विजेंद्र सिंह राठौड़ से पूछे, उनसे सीखे। ये है अलवर के रहने वाले विजेंद्र सिंह राठौड़ और उनकी पत्नी धर्मपत्नी लीला। 2013 में लीला ने विजेंद्र से रिक्वेस्ट किया कि वो 4 धाम यात्रा पर जाना चाहती है। विजेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। इसी ड्यूरेशन में ट्रैवल एजेंसी का टूर केदारनाथ यात्रा जाने के लिए फाइनल हुआ। पति पत्नी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और केदारनाथ जा पहुंचे। विजेंद्र और लीला एक लॉज में रुके। लीला को लॉज में छोड़कर विजेंद्र कुछ ही दूर गए थे कि चारों ओर हाहाकार मच गया। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ का उफनता पानी केदारनाथ आ पहुंचा था। विजेंद्र ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। मौत का तांडव और उफनता हुआ पानी का जो वेग था वो जैसे ही शांत हुआ तो विजेंद्र बदहवास होकर उस लॉज की तरफ दौड़ने लगे जहां वो लीला को छोड़कर आए थे। लेकिन वहां पहुंचकर जो नज़ारा उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। सब कुछ बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे वहां मौजूद हर इंसान बेबस दिख रहा था। उन्होंने सोचा सब लोग बहाव में बह गए तो क्या लीला भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। विजेंद्र ने अपने मन को समझाया और नेगेटिविटी को छोड़कर मन में एक विश्वास रखा कि वो जीवित है। विजेंद्र का मन कह रहा था कि इतने वर्षों का साथ पल भर में तो नहीं छूट सकता अचानक। लेकिन आसपास कहीं कोई लाइफ, कोई जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। हर ओर मौत का तांडव ही था। लाशें बिखरी हुई थी। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी का पति, किसी की पत्नी उस बहाव में बह चुके थे। विजेंद्र के पास लीला की एक तस्वीर थी। वो हर वक्त उसे अपने वैलेट में रखता था। अगले कुछ दिन तक विजेंद्र उसी प्लेस पर, मतलब घटना स्थल पर, हाथ में अपनी वाइफ की फोटो लिए घूमता रहा। वो भूखे प्यासे अपनी पत्नी लीला को ढूंढता रहा, तलाश करता रहा। हर किसी से पूछता, भाई इसे कहीं देखा है? और जवाब मिलता नहीं। एक विश्वास था जिसने विजेंद्र को यह स्वीकार करने से रोक रखा था कि लीला अब इस दुनिया में नहीं है। 2 वीक हो गए। राहत कार्य जोरों पर थे। अपनी वाइफ को सर्च करते समय उसे कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी मिले। उनसे उसने मुलाकात की, बात की और उन लोगों से बात करने के बाद लगभग सबका यही निष्कर्ष था कि लीला बाढ़ में बह चुकी है, वो अब नहीं रही। विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। घर में फ़ोन मिला के बच्चों से इस हादसे के बारे में डिस्कस किया, उन्हें इन्फॉर्म किया। बच्चे अनहोनी के डर से घबराए हुए थे। रोती बिलखती बिटिया ने पूछा, क्या अब माँ नहीं रही? तो विजेंद्र ने उसे जोर से फटकार दिया और कहा, वो जिंदा है। 1 महीना बीत चुका था। अपनी पत्नी की तलाश में विजेंद्र दर दर भटक रहा था। हाथ में एक तस्वीर थी और मन में एक आशा, एक विश्वास, वो जीवित है। इस बीच विजेंद्र के घर पे सरकारी विभाग से एक फोन आया। सरकारी कर्मचारी ने कहा कि लीला को मृत घोषित कर दिया गया है और हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है, पैसा दे रही है। डेड लीला के परिवार वाले भी सरकारी ऑफिस में आकर अपना मुआवजा ले जा सकते हैं। विजेंद्र का विश्वास इतना गहरा था कि विजेंद्र ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। रिलेटिव और फैमिली वालों ने कहा कि अब तो सरकार ने भी लीला को मृत घोषित कर दिया, मृत मान लिया है, अब तलाशने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। जिस सरकारी कर्मचारी ने लीला की मौत की पुष्टि की थी उसे भी विजेंद्र ने कहा वो जीवित है। विजेंद्र फिर से लीला की तलाश में निकल पड़े। उसने न रात देखा न दिन। अपनी पत्नी की खोज के लिए और अपने 5 बच्चों को पालने के लिए विजेंद्र ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी। इस मुश्किल समय में विजेंद्र के बच्चे उनकी ताकत बने थे, उनकी हिम्मत बने थे। इस दौरान उनके 5 बच्चे, उनकी बेटी लक्ष्मी, पिंकी, पुष्पा, सीमा और बेटा सागर ने उनका हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड का एक एक गांव, एक एक शहर नापने लगे। हाथ में एक तस्वीर और जुबां पर एक ही सवाल, भाई इसे कहीं देखा है? और सवाल का एक ही जवाब, ना, नहीं देखा है।
धीरे धीरे लीला को विजेंद्र से बिछड़े हुए अब 19 महीने बीत चुके थे, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा। और इस ड्यूरेशन में वो लगभग 1000 गांव से ज़्यादा लीला की तलाश कर चुके थे, सर्च कर चुके थे। 27 जनवरी 2015 उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहगीर को विजेंद्र ने उसे एक तस्वीर दिखाकर पूछा कि भाई इसे कहीं देखा है। राहगीर ने तस्वीर को ध्यान से देखा और बोला, हाँ देखा है, इसे देखा है। ये औरत तो बौराई सी पागलों की तरह हमारे गांव में घूमती रहती है, घूमती फिरती रहती है। राहगीर के पांव पकड़ लिए विजेंद्र ने और राहगीर के साथ भागते भागते उस गांव जा पहुंचे। वहीं एक चौराहा था और उसके एक कोने में वहां पर एक महिला बैठी थी, लीला। वो नज़र जिससे नज़र मिलाने को नज़र तरस गई थी, वो लीला थी। विजेंद्र लीला का हाथ पकड़ के अबूझ बालक की तरह रोते रहे, रोने लगे कंटिन्यू। इस तलाश ने उन्हें तोड़ दिया था। भावनाएं और संवेदनाएं आंखों से अविरल बह रही थी, कंटिन्यू रो रहे थे। आंखें पत्थर हो चुकी थी, फिर भी भावनाओं का वेग उन्हें चीरता हुआ बह निकला। लीला की मानसिक हालत उस समय स्थिर नहीं थी। वो उस शख्स को भी नहीं पहचानती थी जो उसे दुनिया में, जगत में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। विजेंद्र ने लीला को उठाया और घर लेकर आए। 12 जून 2013 से बिछड़े बच्चे अपनी मां को 19 महीने के अंतराल के बाद देख रहे थे। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। ये 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौड़ के जीवन का सबसे कठिनतम दौर था, लेकिन इस कठिनाई के बीच भी विजेंद्र के हौसले को एक धागे ने बांध रखा था। वो प्रेम का धागा था, अटूट विश्वास का धागा था। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट कर रख दिया। लीला के साथ बाढ़ में बह चुके अधिकतर लोग नहीं बचे, लीला बच गई। शायद विजेंद्र प्रभु से कह रहे थे वो जीवित है, और प्रभु को भी विजेंद्र के विश्वास, प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। आज के ये वीडियो, ये स्टोरी एक हस्बैंड के विश्वास, प्रेम, पराकाष्ठा को समर्पित है। और इस ट्रू स्टोरी पे बहुत जल्द एक फेमस डायरेक्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर मूवी बनाने जा रहे हैं, साभार। 45 साल के विजेंद्र से जब पूछा गया कि इस घटना के बारे में, तो उन्होंने कहा, मुझे सब पागल कहते थे। रिश्तेदार और गांव वाले तो कहते ही थे, परिवार वाले भी समझते थे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मुझे विश्वास था, भरोसा था कि मैं लीला को सर्च करने में कामयाब रहूंगा। विजेंद्र का प्रेम और विश्वास बना रहा, डगमगाया नहीं। बहुत से मुश्किल रातें रोड पर बिना किसी आश्रय के, बिना खाना खाए, रहने की जगह नहीं, फिर भी वो सब कुछ झेल गए। गवर्नमेंट का कॉम्पेंसेशन भी नहीं लिया। लीला के बच्चों ने बताया कि अब लीला की जो मानसिक हालत है वो काफ़ी स्थिर है, बहुत सुधार है, चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ रही है। बड़े दामाद को तिलक किया, बेटी की दामाद की विदाई की, घर में बड़ा बड़ा अच्छा सबसे घुल मिल गई, अच्छा माहौल है। पुरानी बातें उनसे कोई डिस्कस नहीं करता, क्या क्या हुआ याद दिलाना नहीं चाहता। पहले जैसे सबको भले ना पहचान पाए, बट सिचुएशन में बहुत सुधार है। हम सबके लाइफ में ऐसे बहुत से पल आते हैं जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उस समय हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, अलग अलग रूप में। परिवार, रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, समाज, आसपास का माहौल, ये सब आपके लिए रुकावट बनेंगी। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा अपने आप पर, अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर, और डटे रहना होगा जब तक जीत नहीं होती, और जीत निश्चित है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय महाकाल।